हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज एक और हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ मैं। तो आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए सीधा स्टोरी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो स्टोरी है हैदराबाद की तरफ एक गांव की है। वहाँ पर एक गांव ऐसा ही होता है, थोड़ा हांटेड गांव होता है, तो वहीं की एक स्टोरी है। तो चलिए शुरू से बताता हूँ मैं आप। तो क्या होता है, 3 दोस्त होते हैं, बकचोद टाइप के होते हैं। तो उनको साइंस के स्टूडेंट होते हैं और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते होते हैं। तो उनको जो हॉरर वगैरह में इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ये काला जादू भूत वगैरह कुछ मानते नहीं हैं। तो वहीं उनके पास 3 दोस्त थे, वो शुभम, प्रदीप और राजू। तो जो शुभम था वो इन भूत वगैरह में थोड़ा बहुत विश्वास करता था, और जो राजू और प्रदीप थे वो बिल्कुल नहीं मानते थे इस चीज़ को। तो होता क्या है, ये लोग सोचते हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि वैकेशन पे इनकी छुट्टी पड़ गई होती है, हॉलीडे की 15-20 दिन की। तो ये लोग क्या करते हैं, शुभम के गांव में जाते हैं घूमने के लिए। जो उसका गांव होता है उसका थोड़ा बहुत यहाँ मानते हैं कि यहाँ भूत वगैरह कुछ होते हैं। तो ये लोग कहते हैं चलो उसके गांव में चलते हैं घूमने के लिए। तो ये तीनों लोग वहाँ से सीधा अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और उसके गांव में निकल जाते हैं। ये लोग जाते हैं उसके गांव पे, उसके घर पे रुकते हैं एक रात और आराम से रहते हैं वहीं। उसके बाद इनके क्या चुल मस्ती है, इनके गांव में एक अफवाह उड़ती है कि मतलब पास के जंगल में किसी ने वो भूतनी देखी थी और वो उसे उठा के ले गई और उसे मार दिया जान से। तो ये लोग कहते हैं यार क्या सच में भूत होते हैं। तो ये लोग कहते हैं, तीनों लोग प्लान बनाते हैं। सोम तो हालांकि विश्वास करता है, वो मना करता है कि भाई मत जाओ, वहाँ भूत वगैरह होते हैं, सच में होते हैं, इन चीज़ों को वो विश्वास करो, होते हैं। लेकिन वो जो होते हैं दोनों, राजू और प्रदीप, उनके पता नहीं क्या कीड़ा होता है, बकचोद टाइप के होते हैं थोड़े। तो वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं है, वो कहते हैं चलो हम देखेंगे चल के ऐसा कुछ होता है। तो जो शुभम था उसके दादाजी थे, वो भी उन लोगों से मना करते हैं, बेटा आप ऐसी किसी झंझट में मत पड़ना, नहीं तो अब बहुत दिक्कत हो सकती है। तो एक दिन क्या होता है, रात में ये तीनों दोस्त सो रहे होते हैं छत पर, दादाजी इनके नीचे सो रहे होते हैं, ये लोग सोते हैं छत पर। तो जो शुभम था वो तो सो रहा होता है, राजू की रात में आँख खुलती है और वो कहता है प्रदीप से चल चल के देखते हैं क्या सच में ऐसा कुछ है जंगल में। अब ये लोग जाते हैं, उठते हैं रात में, अपनी अपनी बाइक उठाते हैं चुप्पा से और चुपके से निकल जाते हैं बिल्कुल जंगल की तरफ। अब जंगल की तरफ ये जाते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा जंगल में बाइक से घूमने जाते हैं अंदर, तो इन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये लोग वहाँ पर एक गलती कर देते हैं। जो राजू होता है उसमें टॉयलेट लगती है, वो वहीं एक पेड़ के पास टॉयलेट कर देता है। अब उसको क्या पता था कि ये टॉयलेट करना उसके बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। वो लोग वहाँ से आ जाते हैं टॉयलेट करके। अब ये लोग वहाँ से आ जाते हैं, रात में सो जाते हैं। तो ये सुबह को बताते हैं शुभम को कि यार वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, हम 2 लोग तो गए थे जंगल में घूमने के लिए। तो ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन फिर से एक आदमी की वही हालत की चुड़ैल मिली थी, उसे ले गई और मार दिया जान से। अब ये लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, यार हमें नहीं मिला, उसे कैसे मिल गया। अब ये अगले दिन को चुपके से रात में निकल जाते हैं अपनी अपनी बैग उठा कर। अब ये लोग जाते हैं जंगल में घूमने के लिए। अब इसने टॉयलेट की थी एक बार, तो इसके थोड़े बहुत वहीं से इसके चांस लग रहे थे कि हाँ इसके साथ कुछ होगा। तो अब ये गया वहाँ पर, फिर से गया। अब एक बार क्या हुआ, जो इसका दोस्त था राजू, उसको इतनी सुंदर लड़की दिखी वहाँ पर, इतनी सुंदर, इसने जैसे ही उसकी आंखों में देखा इसके होश उड़ गए। ये वहीं पर हिप्नोटाइज उसके साथ साथ चलने लगा, उसके पीछे पीछे। अब पीछे से इसका दोस्त है, वो आवाज़ मार रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके साथ एक लड़की है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसको देख के ही वो इसकी आंखें बिल्कुल मगन हो गई और ये इसको साथ साथ चल रहा है। अब ये थोड़ी देर जाते जाते एक पेड़ के पीछे आके वहाँ गायब हो जाता है। अब इसका दोस्त यार काफ़ी ज़्यादा टेंशन पड़ जाता है कि ये कहाँ गया। अब ये जाता है वहाँ, तो इसके साथ क्या सीन होता है, इसके कपड़े बिल्कुल निकल जाते हैं। वो जो है उसके, वो जो थी इसे दिखी थी एंटिटी जो भी थी, वो इसके कपड़े बिल्कुल इसको नंगा कर देती है और धीरे धीरे इसकी पैंट भी खुलने लगती है अपने आप से ही। अब इसके बाद इसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, यार कौन है। तो वो कैसे भी ना कैसे उसे करके वहाँ से निकाल के ले आता है ज़बरदस्ती खचेड़ के, और वो एंटिटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है इस बात से। अब वो वहाँ से इसे कैसे न करके ले आता है, अब गाड़ी पे बिठा के इसको ले जाता है घर पे। अब ये घर पे पहुँचते हैं, अब ये वहाँ जाके सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, हमें वहाँ पे एक एंटिटी दिखी थी, ये सब कुछ। तो इसके दादा कहते हैं अब तुम्हें कोई नहीं बता सकता, तो क्योंकि तुमने जो गलती की है ना वो बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे। अब ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन ये तीनों लोग छत पे सोते हैं। तो अब क्या होता है भाई, वो लोग सोए होते हैं छत पर तीनों लोग। अब वहाँ से देखते हैं तो उनका एक दोस्त वहाँ से गायब होता है। अब यही देखकर सबको हो जाती है टेंशन कि यार भाई ये कहाँ चला गया रात में। अब जो उसके साथ गया था वहाँ जंगल में, उसको तो पूरा पक्का पता था कि ये वहीं गया होगा। अब ये लोग जाते हैं वहाँ पर, ये लोग गाड़ी से जाते हैं, वो पता नहीं किससे गया था, लेकिन वो गायब था वहाँ से। ये लोग गाड़ी से जाते हैं तो इनको दूर से दिखता होता है वो पैदल पैदल जा रहा है जंगल में अंदर।
अब ये लोग उसका पीछा करते हैं छुपते छुपते, तो वो किसी के कंधे पे हाथ रख के जा रहा है। इनको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि हाँ किसी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। अब ये लोग जा रहे हैं, चुपके जा रहे हैं, उसका पीछा करते हैं। तो वो देखते हैं अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी दूर कई किलोमीटर अंदर जंगल में जाके वहाँ एक काला मंदिर होता है, जो गाँव में आज तक किसी ने नहीं देखा होता है। तो इस काले मंदिर की मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका क्या सीन था। अब ये लोग जाते हैं वहाँ पर, ये चुपके आते हैं वहाँ पर। अब ये लोग देखते हैं, अब वहाँ पहुँचते हैं काला मंदिर के पास। ये लोग बाहर हैं, इसका दोस्त गया अंदर। एक जीना टाइप होता है, उसमें ऊपर चढ़ के जाना है, जीने पे ऊपर के लिए गए। अब ये लोग क्या देखते हैं वहाँ से कि ये लोग ऊपर गए, लेकिन अब नहीं दिख रहा है इन्हें। अब ये इसके पास में जो दोनों दोस्त आए थे, अब ये इसके कंधे पे हाथ रखता है। अब ये घूमता है पीछे, तो पीछे वही लड़की होती है, इतनी सुंदर। ये देखते ही एकदम मनमोहक हो गया, उसने अपने जाल में फंसा लिया, उसे देखते ही हिप्नोटाइज। इतनी सुंदर लड़की थी। अब जो इसका साथ में दोस्त था, उसको तो पता था शुभम कि हाँ यहाँ पर छलावा होता है कुछ ना कुछ, तो ये उसकी आंखों में ही नहीं देख रहा है। इसने नीचे मुड़िया डाली और उसकी आंखों में नहीं देख रहा, क्योंकि इसको पता है अगर ये इसकी आंखों में देखेगा तो ये भी इसके जाल में फंस जाएगा, और ये भी यहीं पर इनके साथ सबके साथ इनकी मौत होगी। अब इसके दादाजी को भी पता चल गया था, तो वहाँ से वो लोग भी बहुत सारे लोग लेके आते हैं जंगल में अंदर, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं मंदिर। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इसका दोस्त था जो उसके काबू में नहीं आया था, ये लोग देखते हैं वहाँ पर जो मंदिर है उसकी दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है खून से, लाल खून से कुछ लिखा हुआ है। इनको दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है लिखा हुआ। अब ये लोग जाते हैं वहाँ पर, अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं। अब कंकाल पड़े होते हैं, ये देखकर उसका दोस्त बिल्कुल डर जाता है शुभम। अब वो तो उन दोनों को बस में करके ले गई होती है ऊपर छत पर। अब ये सब देखकर डर जाते हैं, वो देखने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके दादाजी आ जाते हैं काफ़ी सारे लोग लेकर। अब वो लोग जाते हैं छत पर, अब वो देखते हैं तो वो लोग दोनों होते हैं, उनके कपड़े निकले हुए पड़े हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश पड़े हैं वहीं पर और कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उनके पास जो उसने देखी थी, वो जो लड़की थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर, वो वहाँ नहीं होती है, वो वहाँ से जा चुकी होती है। अब ये लोग उन दोनों को उठाते हैं, घर पर लेकर आते हैं वापस। तो इनसे ये पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग वहाँ गए थे। तो ये बताते हैं कि हम पहली रात गए थे तो हमने वहाँ पर टॉयलेट कर दी थी। अब ये लोग जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इसी चक्कर से इनके पीछे जो एंटिटी थी वो लग गई। अब ये काला मंदिर की कहानी क्या थी, वो अपने दादाजी से पूछता है। वैसे हमने ये मंदिर आज तक नहीं देखा, लेकिन ये जंगल में, तो उसके दादाजी बताते हैं कई साल पहले एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी अपनी। काफ़ी सुंदर लड़की थी, और जो लड़की दिख रही थी वो वही लड़की थी, वो मर गई थी वहाँ पर। उसके बाद से वो मंदिर वहाँ से गायब हो गया रातों रात। वो जो मंदिर रातों रात गायब हुआ, वो रात में ही दिखता है। जो भी जंगल में आएगा 12 से 3 के बीच में वो मंदिर दिखता है। तो वो लड़की डेली किसी ना किसी को लेके जाती थी अपने, उसके लिए जो भी उसको करना होता था उसके लिए लेके जाती थी, और उसके बाद उसे वहीं जान से मार देती थी। तो इसकी ये कहानी थी। और फिर बाद में इनके गांव के पास में वो अघोरी बाबा बैठते हैं, उनसे इनका उतारा करवाया जाता है, जिससे कि वो एंटिटी इनके ऊपर ना आए। ये मिठाई वगैरह चढ़ाने आते हैं एक दिन उस मंदिर में रात में, और वहाँ जाकर माफ़ी मांग के आते हैं। उसके बाद से इनके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, और ये वापस अपना हॉस्टल में लौट जाते हैं। उसके बाद से इनके पास कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यही थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है, आपके दोस्त किसी के साथ हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है मैंने, वहाँ पर आप उस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं उसको नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में।